नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सबको भी पता होगा कि इंडियन आर्मी कई रेजिमेंट में टूटी हुई है, जहां पर इन सब रेजिमेंट को मिलाकर पूरी सेना बनाई जाती है और इन्हीं रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट यानी बीआर रेजिमेंट। और आज के इस वीडियो में हम बीआर रेजिमेंट के बारे में ही जानने वाले हैं, जहां पर प्रमुख से हम दो कहानी लेंगे, एक गलवान घाटी में जो हुआ और दूसरा 26/11 में जो हुआ। हम शुरू करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि बीआर रेजिमेंट को 1941 में बनाया गया था, लेकिन इसकी नींव 18वीं सदी में ही रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दानापुर में। इस रेजिमेंट का नारा है कर्म ही धर्म है। और जब ये जवान जंग के मैदान में जाते हैं तब बजरंगबली को याद करते हुए जय बजरंगबली बोलते हैं और इस नारे को जब दुश्मन सुन ले तो उनके पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। बीआर रेजिमेंट एक ऐसी साहसी रेजिमेंट है जो कई युद्ध में अपना पूरा पराक्रम दिखा चुकी है। जहाँ पर हम 1947 का कश्मीर युद्ध हो या फिर 1971 में जो युद्ध हुआ था वो हो या फिर कारगिल हो, इन सब युद्ध में बीआर रेजिमेंट ने अपना पूरा साहस दिखाया था। हाल ही में जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटियों में चीन के सेना ने पीछे से आकर हमला किया था, जहां पर हमारे सैनिक भी शहीद हुए और चीन के सैनिक को यानी उनके सैनिक भी शहीद हुए। लेकिन वहां पर कर्नल संतोष बाबू ने 16वीं बीआर रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे ढकला, बल्कि चीनी सैनिक बिना किसी चेतावनी के भारतीय सीमा में घुस जाते हैं और जो डंडा लाया था उस डंडे पे कई ऐसे खील लगाए गए थे जिससे भारतीय सेना को काफी नुकसान हो सके। लेकिन बीआर रेजिमेंट ने उन्हें पीछे धकेलने में अपनी पूरी कोशिश की और कई चीनी सैनिकों को भी मारा और पूरा अपना अदम्य दिखाते हुए सक्सेस भी हो चुके थे उनको पीछे ढकेलने में। दोस्तों, बीआर रेजिमेंट के इन शेरों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी के ऐसे ही जाबाज जवानों की कहानी आप तक लाते रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। दूसरी कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, जिस पर एक मेजर मूवी भी बन चुकी है। बीआर रेजिमेंट की बहादुरी का एक और बड़ा नाम है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। वे 7वीं बीआर रेजिमेंट के जाबाज ऑफिसर थे जो बाद में एनएसजी में जाते हैं और एनएसजी में जाने के वक्त उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था उसी वक्त एक बड़ा हमला होता है भारत में, जहां पर मुंबई के ताज होटल पर हमला होता है और इसी को 26/11 हमला कहा जाता है। और इस हमले में जब एनएसजी आती है तो मेजर उन्नीकृष्णन वहां पर आतंकवादी से लड़ते हैं और लड़ते वक्त जब वो अकेले थे और सामने आतंकवादी थे तब उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप ऊपर मत आना। उनका पूरा वाक्य इस तरह था कि ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ऐसे साहस दिखाते हुए मेजर उन्नीकृष्णन ने उन सब आतंकवादियों में से कई आतंकवादियों को ढेर किया। इसके लिए उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया है। चाहे 1971 की पाकिस्तान जंग हो या फिर कारगिल की लड़ाई हो, बीआर रेजिमेंट ने हमेशा जीत हासिल की है। यह सिर्फ सैनिक नहीं है, यह हमारे देश की वो ढाल है जो हर खतरे को अपने ऊपर लेती है। हमें अपनी बीआर रेजिमेंट और इंडियन आर्मी पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए।